लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियां हैं। लूथरा ब्रदर्स पर बहुत बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का शक भी है। पड़ताल में न्यूज 18 के हाथ लगे अहम दस्तावेज, जिसमें ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शक भी है। लूथरा ब्रदर्स की कई कंपनियां केवल कागज पर दर्ज हैं, तो आखिर ये कंपनियां आ कहां से रही हैं, कैसे इनको अब लगातार देखिए ट्रेस किया जा रहा है, इनको चिन्हित किया जा रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं। तो पैसा आखिर आ कहां से रहा था? क्या जो पैसा है हवाला के जरिए उसको इधर उधर भेजने का प्रयास भी यहां पर था? लूथरा ब्रदर्स आखिर चाहते क्या थे और क्यों नहीं? आखिर अब तक उनकी ओर से कोई जिम्मेदारी यहां पर ली गई है? गिरफ्तारी के लिए आपको पता है किस तरीके से जमानत याचिका भी यहां पर डाली गई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई है कोर्ट की ओर से। और अब जितनी भी डिटेल्स लगातार खंगाली जा रही हैं और बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मसले को लेकर हो रहे हैं। और देखिए, दिल्ली के मॉडल टाउन के तीसरे फ्लोर पर मौजूद एक प्रॉपर्टी लूथरा ब्रदर्स की बताई जा रही है, जिसके पते पर कई शेल कंपनी के कागजात भी सामने आए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार इस खबर पर पड़ताल कर रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार इस खबर से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप गौर से देखिए। इस वक्त हम मॉडल टाउन 2 की लूथरा ब्रदर्स की एक प्रॉपर्टी पर हैं। आप देख सकते हैं ये मॉडल टाउन 2 का जी ब्लॉक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रीमाइसेस दिख रहे हैं ये लूथरा ब्रदर्स का बताया जा रहा है, जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा GS फूड प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस जो है वो भी यहाँ पर चिपका हुआ था। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर चिपका हुआ था, जो अब यहाँ से हटा दिया गया है। और जिस तरह से लूथरा ब्रदर्स जो है वो थाईलैंड में पकड़े गए हैं, और उनकी अब शेल कंपनियों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो प्रीमाइसेस है इस पर आप देख सकते हैं शेल कंपनियों में इस बात का जिक्र हुआ है कि एक ही एड्रेस पे करीबन 42 कंपनियां जो है वो पाई गई हैं। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो केवल कागजों में थी, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार करने वाले जो गोवा में जिनके एक क्लब में आग लगी थी, वो लूथरा ब्रदर्स की अब जो शेल कंपनियां हैं उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। जो कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो दोनों भाई हैं उनकी कुल 42 कंपनियों से वो जुड़े हुए थे, और जिनमें से कुछ कंपनियां जो हैं केवल कागजों पर ही चलती थी, और 42 कंपनियों में वही डायरेक्टर थे। सवालों के घेरे में तमाम कंपनियां आ गई हैं, जिसमें एक ये जो कंपनी है जिसका पता जो है मॉडल टाउन के नाम पर रजिस्टर्ड है इस प्रीमाइसेस पे 3rd फ्लोर के। और यहाँ के हमने गार्ड से बात की, उनका भी कहना था कि ये लूथरा ब्रदर्स की जो है ये प्रॉपर्टी है। हालांकि ये बिल्डिंग के अलग अलग ऑनर है, लेकिन ये 3rd फ्लोर जो है ये लूथरा ब्रदर्स का बताया जा रहा है। और अब जो शेल कंपनियां हैं वो सवालों के घेरे में आ गई हैं, और उसको लेकर लगातार जो जाँच है वो की जाएगी। ऐसा पैटर्न आमतौर पर शेल कंपनियों के लेयरिंग के लिए, बेनामी लेन देन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना की ओर इशारा करता है। फुकेट में जो उनके इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन का जो दावा वो करते हैं उसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। मार्केटिंग कैंपेन में लूथरा ब्रदर्स की कई कंपनियां थाईलैंड के फुकेट में आउटलेट होने का जो दावा है वो भी किया गया है, लेकिन कोई ऑपरेशनल आउटलेट नहीं था, कोई ग्राहक समीक्षा नहीं थी, इसके अलावा कोई सत्यापित पता जो है वो भी नहीं था। न्यूज 18 इंडिया की टीम मॉडल टाउन में शेल कंपनी की पड़ताल करने पहुंची। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, आप सुनिए। लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से नीचे आके हम यहाँ पर एक दूसरी प्रीमाइसेस है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये ऊपर जो है ये किसका है, कुछ आइडिया है ये? सर नहीं आइडिया नहीं है इसका। कोई आइडिया नहीं? नहीं सर, हमें कोई आइडिया नहीं। तो कोई लूथरा ब्रदर्स आते जाते थे कुछ? नहीं सर, हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ऊपर किसका है? हमें कोई मतलब नहीं। ये कंपनी चलती है ऊपर जो है? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। कोई आता जाता कोई? हमें नहीं पता सर, हम तो देखिए बिल्कुल यहाँ से हम नीचे चलते हैं। ये मॉडल टाउन का इलाका है, और यहाँ पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हडसन लेन का भी एक पता है जो सामने आया था, जो लूथरा ब्रदर्स का था। और अब जांच में लगातार इस बात का खुलासा हो रहा है कि कैसे एक ही पते पर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, कुछ कंपनियां कागजों पे चल रही थी। इससे साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एक तरीके से जो गड़बड़ झाला है, या जो पूरी फूड चेन इंडस्ट्री जो खोल रखी थी लूथरा ब्रदर्स ने, या जो कारोबार उनका था क्लब बार का, उसमें कहीं ना कहीं अब जो कानूनी गड़बड़ियां वो सामने आई हैं। यहाँ के गार्ड साहब हमारे साथ हैं। गार्ड साहब, आप कब से हैं यहाँ पर? तो 2 साल से है ऑफिस में। तो ये लूथरा साहब कब आते थे यहाँ?
ये तो कभी कभी आते थे, हाँ शाम सुबह के टाइम बैठते थे। कभी कभी आते थे। ये जो थर्ड फ्लोर पे इनकी कंपनी है फूड करके, ये वहाँ पे कोई आता जाता है अभी? नहीं, अभी तो बंद होगा। तो कोई नोटिस चिपकाने आई थी पुलिस? ना यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं आई। तो अभी काम चलता है यहाँ पर? ना कोई काम नहीं। तो आखिरी बार कब देखे गए थे ये? अगर बात शनिवार को देखे गए, रात को वहाँ हादसा हो गया। हादसा होने के बाद देखे गए थे यहाँ? नहीं ना उससे पहले दिन। अच्छा, उससे हादसे से पहले देखे गए थे यहाँ? तो दोनों भाई आए थे? नहीं, बड़े वाले बैठते थे। कौन से? गौरव जी। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या, काम क्या होता था भाई साहब यहाँ पर? काम तो कुछ नहीं है, ये अपना परचेज का बिलिंग का काम होता है। अच्छा, बिलिंग का। तो बड़े भाई यहाँ पर आते थे? हाँ। ओके। तो ये देखिए, ये यहाँ के गार्ड साहब हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लूथरा ब्रदर्स के बड़े भाई हैं वो यहाँ पर आकर बैठते थे, और जो जानकारी आ रही है, जो दस्तावेज अब सामने आए हैं, उसमें इसी पते पर 42 कंपनियां जो हैं वो शेल कंपनियां पाई गई हैं। तो अब इस बिल्डिंग में जो थर्ड फ्लोर था वो सवालों के घेरे में आ गया है, और जब लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा, थाईलैंड के साथ लगातार भारत की एजेंसियां संपर्क कर रही हैं, उसके बाद उन्हें गोवा पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट करने के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनसे फर्दर रिमांड में इस शेल कंपनियों को लेकर भी जो जांच एजेंसियां हैं वो सवाल करेंगी। कैमरा पर्सन जय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए, ये वही लूथरा ब्रदर्स हैं जो बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के घेरे में अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और आरोप है कि लूथरा ब्रदर्स ने शेल कंपनीज बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को यहां पर अंजाम दिया। ये पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने, जहां पर लूथरा ब्रदर्स एक ही पते पर 42 कंपनियां देखिए रजिस्टर्ड हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पता है 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। जांच एजेंसियों को लूथरा ब्रदर्स पर शेल कंपनीज के जरिए बड़े घोटाले को अंजाम देने का अब आरोप है, यानी कि कुछ और बड़े खुलासे यहां पर लूथरा ब्रदर्स को लेकर अब होने वाले हैं। और देखिए, थाईलैंड से गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के डिपोर्टेशन में देरी की वजह सामने आई है, क्योंकि उनके पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उन्हें वापस भेजने से पहले इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही उनका वीजा भी कैंसिल हो चुका है, जिसके बाद थाईलैंड की कोर्ट को पहले ये घोषित करना होगा कि दोनों भाई देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ये आदेश आने के बाद ही डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सारी कानूनी प्रक्रिया में कम से कम 2 दिन का वक्त लग सकता है। इसी बीच दोनों भाइयों को बैंकॉक शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड की यह घटना होती है, और इसके अगले ही दिन 7 दिसंबर को दोनों लूथरा ब्रदर्स ने भारत छोड़ दिया, फरार हो गए और पहुंच गए थाईलैंड। और इसके 4 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को उन्हें थाईलैंड में दबोच लिया जाता है। थाईलैंड के एक फुकेट होटल में वो वहां बचने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन बचने के लिए उन्होंने तमाम जतन जो किए, भारत सरकार के आगे वो आखिर घुटने टेकते हुए नजर आए, क्योंकि भारत सरकार की तत्परता से की गई कार्रवाई के चलते उनका ये पूरा प्लान नाकाम हो गया, और आखिरकार दोनों फुकेट के एक होटल से पकड़े गए। अब उन्हें भारत लाया जा रहा है ताकि उनके गुनाहों का हिसाब हो सके। लूथरा ब्रदर्स ने सोचा था कि गिरफ्तारी से पहले विदेश भाग गए तो कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन लूथरा ब्रदर्स का ये गुमान महज 100 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को वहां के फुकेट में पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को थाईलैंड के इसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया। थाईलैंड पुलिस ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां के काथू इलाके में बने एक होटल से पकड़ा। ये दोनों 7 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां ये काथू के एक होटल में ठहरने के लिए दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर को निकल गए थे। जो लूथरा ब्रदर्स हैं, 7 दिसंबर को वो पहले फुकेट एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पहली बार इमिग्रेशन काउंटर पे उनकी तस्वीर लेकर इंडियन अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया, और उसके बाद वो ये काथू इलाके में आए। काथू के एक रिसोर्ट में उन्होंने एक रात गुजारी, और 8 तारीख तक उनको पता लग गया था कि अब यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि तब तक उनकी फुकेट की जो इमिग्रेशन की तस्वीर थी वो भी मीडिया चैनलों पे वायरल हो रही थी। इंडियन अथॉरिटीज भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक बार अपना रिसोर्ट बदला। थाईलैंड के काथू से निकलने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने पटोंग इलाके में बने इंडिको होटल में रूम बुक कराया था। ये दोनों भाई पुलिस को होटल बदलकर चकमा देने की कोशिश में थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि थाई पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही है।
ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की इमेज के साथ उनका पूरा ब्यौरा दिया गया था, इसलिए उन्हें ट्रैक करने और पकड़ने में थाई पुलिस को आसानी हुई। उधर गोवा पुलिस ने नाइट क्लब अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अजय गुप्ता से न्यूज 18 इंडिया संवाददाता ने कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं गुप्ता फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं रहा। गुप्ता फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता पेशी के बाद कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में अजय गुप्ता को क्या कुछ पता है वो सब बता देगा। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी अरुणिमा इस वक्त हमारे साथ फुकेट थाईलैंड से ही लाइव जुड़ रही हैं। अरुणिमा, अभी फिलहाल ये पता चल रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी यहाँ पर देरी उसमें आई है। जी, हम फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के बाहर से ही आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये फुकेट इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर में वीजा से जुड़े हुए सारे दस्तावेज प्रोसेस किए जाते हैं। तो सुबह से ही यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट का, सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आप देखिए, अभी भी कुछ लोग आपको दिखेंगे मेरे फ्रेम में, जो इमिग्रेशन सेंटर के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका वीजा एक्सटेंड करना है या वीजा से रिलेटेड कोई और दिक्कत आ रही है, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीजें प्रोसेस की जाती है। यहीं पे इमिग्रेशन पुलिस भी बैठती है फुकेट की। यहाँ से रात भर लूथरा ब्रदर्स ने यही रात काटी है। आपने देखा होगा एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पे थाई इमिग्रेशन पुलिस के अधिकारी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं और सामने कमरा पर बैठे हुए हैं। वो तस्वीर यही की है और यहाँ से उनको बैंकॉक लेकर जाना है। तो आखिर बैंकॉक क्यों लेकर जाना है? बैंकॉक इसलिए लेकर जाना है क्योंकि उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। पासपोर्ट कैंसिलेशन का मतलब है कि अब उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके बेसिस पे वो भारत तक जा सके। उसके लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दर्शकों को मालूम होगा कि जब कहीं विदेश में अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया या खो गया, तो आपको भी जाकर ये सफेद रंग की पतली सी पासपोर्ट नुमा डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ती है, जिसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये सिर्फ बैंकॉक में ही बन सकता है, इसलिए उनको बैंकॉक लेके जाना जरूरी है। ये प्रक्रिया पूरी हो तो थाईलैंड की तरफ से भी वीजा कैंसिलेशन का एक प्रोसेस है जिसको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए एक कोर्ट का भी ऑर्डर चाहिए। थाईलैंड की लोकल कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनका वीजा कैंसिल हो गया है, तो अब ये थाईलैंड में नहीं रह सकते, ये इलीगल है थाईलैंड में। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही उनकी फ्लाइट बुक होगी और वो दिल्ली या मुंबई की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे आ रहा है जो कि वीकेंड है, तो हो सकता है कोर्ट की प्रक्रिया 1-2 दिन तक टल जाए और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार या हो सकता है मंगलवार तक ही लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस की कस्टडी में पहुंचे। अरुणिमा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आपने पूरी जानकारी, पूरी डिटेल वहां से अब तक पहुंचाई है, लेकिन फिर भी हर कोई ये जानना चाहता है कि वो वक्त कौन सा रह सकता है, वो पल कौन सा रह सकता है जब वहां से रवानगी होगी और गोवा तक ये दोनों लूथरा ब्रदर्स पहुंचेंगे। देखिए, अभी तक जो गोवा के मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया है वो ये है कि गोवा से अभी तक कोई टीम थाईलैंड नहीं पहुंची है। यहाँ फुकेट में तो गोवा पुलिस की कोई टीम नहीं है। सेंट्रल एजेंसी कोऑर्डिनेट कर रही है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। जो पहली खबर गई भारत को, वो इंडियन एम्बेसी के द्वारा ही पहुंचाई गई कि हाँ, इनको डिटेन कर लिया गया है, इनकी शिनाख्त हुई। आपने देखा होगा तस्वीरों में, इनके पासपोर्ट के साथ थाई इमिग्रेशन अथॉरिटी में फोटो ली और उसके बाद ही मामला आगे बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त भी गोवा की जो पुलिस है, गोवा की जो सरकार है, वो गो अहेड का इंतजार कर रही है। इसमें जैसा मैंने कहा, सोमवार से मंगलवार तक का वक्त लग सकता है क्योंकि बीच में वीकेंड आ रहा है एंड वीकेंड में शायद थाईलैंड में कोर्ट की कार्रवाई ना हो पाए। तो सोमवार से मंगलवार तक, लेकिन भारत की तरफ से पूरी कोशिश है
कि जल्द से जल्द ये सारी कानूनी कार्रवाई, ये पेपर वर्क जिसको कहते हैं, ये पूरा कर दिया जाए, क्योंकि गोवा पुलिस भी चाहती है कि जल्द से जल्द इनसे पूछताछ करे। डाउट ये है कि इनकी मदद सरकारी लोगों ने की है भागने में, इनको ये जानकारी देने में कि लुकआउट सर्कुलर आपके खिलाफ आ रहा है, अगर एलओसी आ गया तो आप देश नहीं छोड़ पाएंगे। कोई तो है भीतर का आदमी जो इनको ये सारी जानकारी दे रहा था, वो कौन है ये जानना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो 25 लोग मारे गए हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए भी इन लोगों से पूछताछ बहुत जरूरी है कि क्या जानबूझकर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया गया, जानते हुए कि ये रिस्की है, वहां पे फायरवर्क अलाउ किए गए, या ये सिर्फ एक्सीडेंट था जैसा कि उनकी लीगल टीम क्लेम कर रही है। ये सारे सवाल जरूरी है और उनके जवाब गोवा पुलिस तलाश रही है।